आज हम बात करेंगे मिनरल्स पे। मिनरल्स क्या होती हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक वगैरह, मतलब इनको हम मिनरल्स कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज हम बात करेंगे मिनरल्स पे। मिनरल्स क्या होती हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक वगैरह, मतलब इनको हम मिनरल्स कहते हैं। ये बेसिकली हमारे खुराक में सॉल्ट्स की शक्ल में होता है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है। इस तरह जिंक सल्फेट है। तो ये आपको किसी सॉल्ट की शक्ल में आपको ये मिलेंगी। इनके ट्रेस एलिमेंट्स जो है ना बड़े ज़रूरी होते हैं, ताकि ये आपकी सेक्स को मेंटेन रखा जा सके। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी मिनरल्स हैं जो आपकी सेक्स को जिंदा और तबिंदा रखती हैं, और उनकी इंपॉर्टेंस जो है दिन ब दिन अयां होती जा रही है। इसमें सबसे मशहूर है, जिसको आप जानते होंगे, वो जिंक है। जिंक जो है इम्यून सिस्टम में इसका बड़ा रोल है। फिर जिंक जो है ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम कर रही होती है, ठीक है। और जिंक का एक बहुत अहम रोल होता है कि ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, ये ईस्ट्रोजन में जो कन्वर्ट हो रहा होता है, उसको रोकने में जो एंजाइम काम करता है, ये वहाँ भी इसका इम्पोर्टेंस है। सो इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में इसको बड़ा कलीदी अहमियत हासिल है। अगर ये कम हो गई है तो आप तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा रहे हैं, तो वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, और आपके फीमेल की तरह ब्रेस्ट निकल रहे हैं, चर्बी छा रही है, और आप सारा खाया पिया हजम और फीमेल वाला काम शुरू। तो जिंक जो है इसकी इतनी अहमियत है। फिर जिंक जो है ये अपने स्पर्म की प्रोडक्शन में बहुत ज़रूरी है। ये उसके डीएनए की जो इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करती है। तो जिंक जो है यानी कि वो 300-400 डिफरेंट रोल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर रोल प्ले कर रही होती है। सो जिंक जो है ये अगर आप कोई ऐसी विटामिन की ले, उसके आगे लिखा होता है फलानी एम। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, थेराग्रान एम या पोली, यानी कि जो मल्टीविटामिन वाली मिनरल्स वाली मेडिसिन होगी उनके आगे वो एम लिख देंगे, ऑप्टिलेट एम, ठीक है। तो वो एम में आपने देखना है कि ये चीज़ें पाई जाएँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सेक्स में आपको, क्योंकि आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं विटामिन मिलेंगी बाजार में कि कहेंगे ये विटामिन फॉर सेक्स ले रहे, नहीं। आपका इल्म होना चाहिए, आप खुद तलाश करें। फिर जिंक के बाद इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत जो चीज़ सामने आई है वो आपकी मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम भी +2 का इसका साइन होता है, और ये आपको पता ही है कि ये स्पाइनच, ये पालक वगैरह में पाई जाती है। तो इसका रोल जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इन्फ्लेमेशन वो चीज़ है जो आपके जिस्म को बूढ़ा कर देती है, जिस्म को बीमार कर देती है, भूख ख़राब कर देती है, वेसल्स को ख़राब कर देती है, आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो पैदा कर देती है। और इसका रोल जो है मैग्नीशियम का, वो एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी बिल्कुल मुसल्लम है। फिर इसके अलावा मैग्नीशियम जो है ये वेसल्स को खोलने में मदद करती है। जब वेसल्स खुलती हैं तो ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। यकीनी तौर पे उसका फ़ायदा आपको सेक्स पे और सेक्स की परफॉर्मेंस में आपको मिलती है। लेकिन मैग्नीशियम का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है जो लोगों ने आज तक रियलाइज़ नहीं किया, वो है कि ये एज ए एंटी एंजाइटी भी काम करती है।
कि आपकी घबराहट का लेवल कम हो जाता है, तो आप सेक्स सुकून से कर सकते हो। आपको पता है ज़हनी सुकून सेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैग्नीशियम का बड़ा इसमें रोल है। फिर मैग्नीशियम जो है मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करती है, क्योंकि टेंस मसल होते हैं तो सारा ब्लड मसल्स में चले जाता है, नफ्स के हिस्से फारग, उसको कुछ भी नहीं मिलता, तो आप भी फारग। तो मसल्स को रिलैक्स करने में मैग्नीशियम का रोल है। अभी कुछ मैं रिसर्च कर रहा हूँ जो इंशाल्लाह मेरी पब्लिश होने वाली है, मैग्नीशियम का रोल टाइमिंग में, प्रीमेच्योर एजुकेशन। अभी ये बात किताबों में या रसालों में नहीं आई, अभी मैं इसको प्रेजेंट करने वाला हूँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, कि ये इंसान की टाइमिंग के ऊपर भी असरअंदाज होती है, और अगर मैग्नीशियम का सप्लीमेंट दें तो आपकी टाइमिंग में ये मददगार साबित होता है। सो मैग्नीशियम का तो जो रोल है उससे तो हम कोई इनकार कर ही नहीं सकते। ब्लड प्रेशर को ये लो करती है। अच्छा, फिर इसके बाद मैग्नीशियम के साथ साथ फिर कैल्शियम की अहमियत भी सब जानते हैं। माइंड को भी रिलैक्स रखती है, बॉडी को भी ठीक रखती है, ठीक है, और टाइमिंग में भी इसका रोल है, और माइंड को भी सुकून रखती है जो कैल्शियम है। तो कैल्शियम के बाद फिर जो अहम मिनरल जिसके ज़्यादा लोगों ने तवज्जो नहीं दी, वो है सेलेनियम। सेलेनियम जो है वो दुनिया के मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट में शामिल है, यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। और ये वेसल्स ये में जितना वो ROS पैदा होती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो वेसल्स को तबाह करने के लिए जा रही होती हैं, ये उसके सामने फुलादी दीवार बन के खड़ी हुई थी। कौन बना? सेलेनियम, ठीक है। और स्पर्म की प्रोडक्शन में इसकी बड़ी अहमियत है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में बड़ा रोल प्ले करती है। ये बहुत थोड़ी अमाउंट में होती है खुराक में, जैसे हेज़लनट्स में होती है या आपके लहसुन में होती है, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए होती है, माइक्रोग्राम से भी कम, लेकिन इसका रोल जो है बहुत अहम है। और ये जाके आपका जो मेन एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है ग्लूटाथाइन का, उसे भी जाके सपोर्ट करती है। सो अगर आप कोई मेडिसिन देख रहे हैं कि उसमें मिनरल्स कौन कौन सी हैं, क्या मेरे लिए वो सेक्स में काम आएंगी कि नहीं आएंगी, तो आप जो है वो ये लिस्ट देखें कि इसमें ये मिनरल शामिल है कि नहीं, तो वो चीज़ आपकी सेक्स को सपोर्ट करेगी। तो उम्मीद है कि आपका इंफॉर्मेशन का नॉलेज आज बड़ा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।